भैया बहनों, आज क्लास 10th फिजिक्स में जो लास्ट वीक हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन ओम्स लॉ देखा था, उसी के आगे पॉइंट है कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें दो तरह से कंबाइन करते हैं। फर्स्ट जो कम्बिनेशन है वो रेजिस्टेंस इन सीरीज। जब वो सीरीज में क्या होता है कि जितने रेजिस्टेंस हमको जोड़ने होते हैं वो सभी, जैसे इसमें तीन रेजिस्टेंस लेके सर्किट डायग्राम दिखाया गया है, R1 R2 R3, आपको तीन रेजिस्टेंस दिए गए हैं। तो एक रेजिस्टेंस का जो सेकेंड इसका जो इंड होता है वो R2 यानी दूसरे रेजिस्टेंस का पहला इंड जोड़ देते हैं। फिर दूसरे का जो लास्ट इंड होता है तीसरे रेजिस्टेंस का फर्स्ट इंड, इस तरह से कनेक्ट करते चले जाते हैं। और इसका जो सर्किट है वो सभी रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करके एक साथ में एमीटर जो करंट मेजर करेगा, एक प्लग की कुंजी और एक बैटरी। इसके साथ पोटेंशियल के लिए तीन वोल्ट मीटर लगाए जाते हैं, V1 V2 V3, क्योंकि इसमें करंट इन एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही ध्यान रखेंगे कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इन सेम, सभी रेजिस्टेंस में करंट सेम होता है, बट पोटेंशियल इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रेजिस्टेंस, बट टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल पोटेंशियल। यानी जो टोटल, जैसे 6 वोल्ट की बैटरी है तो ये 6 वोल्ट की बैटरी ही किसी पर 2 वोल्ट, किसी पर 1 वोल्ट, किसी पर 3 वोल्ट, कुल मिलाकर के 6 वोल्ट ही होगा। तो ये अलग अलग रेजिस्टेंस के अनुसार पोटेंशियल बढ़ जाते हैं। तो अब इसका डेरिवेशन जो करेंगे कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों को जोड़ देना है। अप्लाई ओम्स लॉ ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, एक एक रेजिस्टेंस के लिए हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 और V3 इज इक्वल टू IR3। चूँकि फार्मूला जनरल फार्मूला ओम्स लॉ है, V इज इक्वल टू IR। अब इन तीनों को अगर हम रिप्लेस कर दें किसी एक ऐसे रेजिस्टेंस से जिसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं, इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज RS, यस लगाया गया है सीरीज के लिए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, अप्लाई ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IRS। ये टोटल एक तरह से रेजिस्टेंस है या इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, अब इसी को इक्वेशन फर्स्ट में जो तीनों चीज़ें हैं V1 V2 V3 और कैपिटल V, तीनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो V इज इक्वल टू IRS, V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 और V3 इज इक्वल टू IR3 हमने पुट कर दिया, सब बीच में प्लस है। अब यहाँ से तीनों में देख रहे हैं I कॉमन दिख रहा है, I कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3 बचेगा। यानी अब यहाँ से I और I दोनों तरफ से, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ कैंसिल कर दीजिए, नीचे आ जाए कैंसिल हो जाएगा। तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अब ये सीधे सीधे इनमें केवल जोड़ होता है, उस रेजिस्टेंस का सबका जोड़ कर देते हैं, वही उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है पूरे सर्किट का। ये हमारा डेरिवेशन है, ये 3 नंबर में आएगा। इसी के साथ अब इस पर न्यूमेरिकल आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल, यानी जब लॉन्ग क्वेश्चन यानी 5 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा जाएगा ये, तो इस पे साथ साथ एक न्यूमेरिकल भी। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझा दे रहे हैं, उसको आप लगाइएगा। एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम and a conductor of 4 ohm resistance are connected to 6 volt battery। 6 वोल्ट की बैटरी, जैसा इस फिगर में, फिगर के साथ दिखाया गया है, 6 वोल्ट की बैटरी है, 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक बल्ब लगा है। ये लैंप है, इसका 20 ओम रेजिस्टेंस है। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, दूसरा है बी उसी में, और द करेंट थ्रू द सर्किट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प।
इस पोटेंशियल डिफरेंस माने इलेक्ट्रिक लैम्प के क्रॉस भी निकालना है द कंडक्टर। अब ये इसका सलूशन है, ये फिगर भी आपको गिवन रहेगा। तो ये अब सलूशन में सबसे पहले तो ये है कि रजिस्टेंस एक को R1 मान लीजिए, जिसमें दो ही रजिस्टेंस लगे हुए हैं, रजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प R1, और दूसरे वाले को कंडक्टर रजिस्टेंस को मान लीजिए R2। दोनों सीरीज में हैं, इसलिए टोटल रजिस्टेंस इन द सर्किट R इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2, जोड़ दीजिए, RS इज इक्वल टू 24। कहीं कहीं भैया बहनों टोटल रेजिस्टेंस भी दिया रहेगा, उसी को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल ऑफ द वो बैटरी, ये V इज इक्वल टू 6 वोल्ट, ये गिवन है बाई ओम्स लॉ। तो करंट कैसे निकालेंगे, I इज इक्वल टू V अपॉन RS। अब R जो है इसमें जो दोनों का टोटल होगा, तो 6/24 0.25 एम्पियर। ये हमारा दो यानी ए और बी दो का आंसर आ गया। अब हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इलेक्ट्रिक लैम्प के क्रॉस, क्योंकि पोटेंशियल इसका भी अलग होगा, 4 ओम का भी, इसका भी अलग होगा। जिसका पूछे जाएगा, ये दोनों पूछा जाएगा तो आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं। अप्लाई ओम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर सेपरेटली, उस कंडक्टर का भी माने आप चाहे निकाल सकते हैं, दोनों के लिए अलग अलग भी है, इसमें पूछा भी है। एंड कंडक्टर यानी इलेक्ट्रिक लैम्प और कंडक्टर का है। तो वी गेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प। अब V1 इज इक्वल टू R1I। तो अब V1 हमको ये निकालना है, और R1 जो है इसमें पहले से गिवन है R1, ये 20 है, और I है 0.25, ये यहाँ से आया हुआ है। तो बस R1 में आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 दूना 50, और एक डेसिमल लग जाएगा 2 डिजिट पर, एक जीरो लगा करके, तो ये 5 वोल्ट आ गया इसका। और फिर एंड वोल्ट यानी पोटेंशियल अक्रॉस द कंडक्टर कितना होगा, VT इज इक्वल टू R2 इंटू आई। तो R2 की वैल्यू है 4 ओम, और I तो सभी दोनों में ही सेम रहेगा, उतना ही है, 0.5 मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 चौके 100, 11.11 हो जाएगा, 1 वोल्ट। अब देख लेंगे भैया बहनों कि एक का 5 वोल्ट आ गया, एक का 1 वोल्ट, दोनों जोड़ेंगे तो 6 वोल्ट ही आएगा, जो हमारी बैटरी लगी हुई है। तो यहाँ तक जो है अब आपका ये न्यूमेरिकल यहीं पूरा हो जाता है। इस तरह से वो हमारा जो डेरिवेशन है और न्यूमेरिकल। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन नेक्स्ट डिस्कस में हम लोग नेक्स्ट उसको डिस्कस करेंगे। आज यहीं तक इसको आप पूरा करिएगा। धन्यवाद।